दो बातें याद रखना है पहले कि जनजाति क्या होती है और जनजाति का संबंध प्रजाति से है। हमारे देश में सबसे पुरानी मानव की प्रजाति है नेग्रिटो, और नेग्रिटो से ही जुड़ी हुई है सोम्पेन, जोड़बे, सेंटिनलेज, जो अंडमान निकोबार में रहती है। अभी उसमें सोम्पेन जो है तो मतदान में भी हिस्सा लिया है पहली बार आजादी के बाद। इसको थोड़ा सा जानिए और समझिए। तो लिखेंगे जनजाति एक ऐसा समुदाय, मानव समुदाय है। जनजाति एक ऐसा मानव समुदाय है, एक ऐसा मानव समुदाय है जो पहाड़ों में रहता है, जो पहाड़ों में रहता है, जो पहाड़ों में रहता है और जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका संबंध मानव प्रजाति से है, इसका संबंध मानव प्रजाति से भी, या इसके संबंध को मानव प्रजाति से जोड़कर विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। जैसे जैसे देखेंगे मानव प्रजाति से जोड़कर विश्लेषण किया जाता है, और मानव प्रजाति का विश्लेषण कपाल की संरचना के आधार पर किया जाता है, और मानव प्रजाति का विश्लेषण और मानव प्रजाति का विश्लेषण कपाल की संरचना के आधार पर किया जाता है, कपाल की संरचना के आधार पर किया जाता है। आप लोग को जानना चाहिए, बेसिक चीजें हैं इसलिए अवश्य जानना चाहिए। तो क्या है कि मानव विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये मानव विकास के अध्ययन से जुड़ा है, मानव विकास के अध्ययन से जुड़ा है एंथ्रोपोलॉजी शब्द। अब लिखिए, नोट में लिख दो, मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। तो लिखेंगे, और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। लिखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन प्रजाति, भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति नेग्रिटो है। नेग्रिटो है। भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति नेग्रिटो है। नेग्रिटो है। भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति नेग्रिटो है, ठीक है। इससे संबंधित जनजाति लिखेंगे, इससे संबंधित जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में पाई जाती है।
जैसे सोमपेन, 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 एकदम याद रखना टिप्स पे। सेंटिनिलेज, सोमपेन, सेंटिनिलेज, जोड़बे, ओंगे, ये सब अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है और नेग्रिटो प्रजाति की है, नेग्रिटो प्रजाति की है, जिसमें बाल घुंघराला होता है, लंबा होता है, ठीक है, और माथा जो है, कपाल, कपाल जो होता है वो गोला होता है। तो ये याद रखिएगा कि सोमपेन, सेंटिनिलेज, ओंगे, जोड़बे, ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में, और विलुप्त भी हो रही है। इसकी संख्या क्या हो रही है? इसकी संख्या कम हो रही है। कुछ तो इसमें 20-25 ही बचे हैं, ठीक है कि नहीं? कुछ इसमें 20-25 बचा है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। भील है जो गुजरात में पाई जाती है, भील है जो गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद गोंड है, उसके बाद गोंड है, और तब संथाल है, तब संथाल है, तब क्या है? संथाल है। तो सबसे अधिक भील, गोंड, संथाल, और सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में। फिर लिखिए, सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा और गुजरात में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में पाई जाती है, पाई जाती है। भूलेंगे नहीं कि जनजाति के लिए आदिवासी शब्द, जनजाति के लिए आदिवासी शब्द, शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने, ठक्कर बापा ने, ठक्कर बापा जो जनजाति के पितामह थे, ठक्कर बापा को जनजातियों का पितामह कहा जाता है, को जाता है, को जाता है। एक नोट और लिख देंगे, सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रयोग, सबसे पहले अनुसूचित जातियों का प्रयोग, सबसे पहले अनुसूचित जातियों का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में लिया। साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में लिया, किया, में किया, ठीक है, ध्यान रखिए। हमारी लिखना नहीं है, सुनना है। हमारी कई जनजाति जो संकटग्रस्त है, जैसे अभी आपने पढ़ा सोमपेन, जोड़बे, सेंटिनिलेज, ये सब संकटग्रस्त जाति। उसी तरह से टोडा, कोटा, ये कहाँ पाई जाती है? टोटा, कोटा, उराली, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम की संकटग्रस्त जाति है। उसी तरह से आपकी छत्तीसगढ़ में कवारा है, ठीक है, और एक आध आपकी राजी उत्तराखंड की संकटग्रस्त जातियों में, जनजातियों में इसकी गिनती होती है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओंगे, जोड़बे, सेंटिनिलेज, जिसको मैंने लिखा दिया है। तो ये टोडा, टोडा जनजाति भी संकटग्रस्त है जो तमिलनाडु में है, और यह मातृसत्तात्मक है, जो नीलगिरी की पहाड़ी में रहती है। इसको शुरुआती दिन में ही पढ़े थे,
कि जब भारत का भौगोलिक परिचय भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था और नीलगिरी पढ़ा रहा था तो उसमें भी इसकी मैंने जानकारी आपके समक्ष दी थी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो जानना है। अब आता है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, यही पूछा भी जाता है। जैसे ओंगे कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार। डोडा कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु। तो अब सूची लिख लीजिए, तो लिखेंगे विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति पाई जाती है। जैसे जैसे ठीक है, जैसे सबसे पहले बिहार ही लिख लो। बिहार, बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है संथाल। बिहार संथाल, और याद रखिएगा यह संथाल सबसे अधिक भागलपुर बांका में है। यद्यपि बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो 1.1% करीब है वो पूर्वी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, ये जो चंपारण है पश्चिमी पूर्वी, उसी में हमारी जनजाति की संख्या सबसे अधिक भी है। अब तो वो जनजाति कॉमर्शियली प्रोफेशनली भी बहुत आगे बढ़ गई है। अपने जो लोकल आर्ट्स है उसका अब नेशनल प्रोडक्ट के रूप में हम उसको पहुंचा भी रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट दी है, एकता मॉल। ये एकता मॉल प्रत्येक राज्य में होगा और जहां विभिन्न राज्यों की जो उल्लेखनीय उत्पाद है वो मिलेगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एकता मॉल का। ठीक है, ध्यान रखिए भविष्य में ये एकता मॉल जो है ये जीके हो जाएगी। अभी तो चर्चा में है, फिर धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। तो लिखिएगा नेक्स्ट, सबसे पहला लिखो बिहार में संथाल। संथाल, असुर, असुर, असुर। फिर लिखिए अरुणाचल प्रदेश, लिख चुके हैं ऑलरेडी। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या लिखे थे, आपातानी, डफला, मिसमी। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में क्या लिखे थे, अरुणाचल, आपातानी, डाफला, डाफला, मिसमी। ठीक है, आपातानी, डाफला, मिसमी, आपातानी, डाफला, मिसमी। नेक्स्ट नागालैंड, कोन्याक, कोन्याक, अंगामी, कोन्याक, कोन्याक, कोन्याक नागालैंड में होता है। कोन्याक और अंगामी। एक कोन्याक जो है इसके घर में जाइएगा तो जिसके घर में जितना सिर लटका रहेगा उतना प्रतिष्ठित होता है। सिर, हाँ, तुम्हारे जैसे आदमी को तो देखता है काट के रख लेता है। ठीक है, गोरा आदमी को बहुत पसंद करता है। तुम जाना भी मत नागालैंड में। जिसके घर में जितना सिर टंगा रहेगा उतना क्या है, उतना वो प्रतिष्ठित आदमी है। ठीक है कि नहीं, तो याद रखना कोन्याक, ये सिर काट के रख लेता है। आगे लिखिए तीसरा मणिपुर, मणिपुर, मैकी, मैती, कुकी, मैती, कुकी आदि। मिजोरम, मिजोरम, लाखेर, 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 कुकी, लाखेर, कुकी। मेघालय, गारो खासी जंतिया। गारो खासी जंतिया की पहाड़ी भी है, गारो खासी जंतिया भाषा भी है, गारो खासी जंतिया जनजाति भी है। तो गारो खासी जंतिया, गारो खासी जंतिया। एक और लिख देना, लिख देना हाजोंग, हाजोंग। अच्छी, मेघालय में ही हाजोंग भी है। फिर आइए त्रिपुरा,
त्रिपुरा में सबसे पहले लिख लो चकमा, चकमा, चकमा। रियांग, रियांग। जमातिया, जमातिया। सबका पहला याद रखना एकदम निश्चित। फिर लिख देंगे आसाम, बोडो। आसाम में है बोडो, बोडो। लालूंग, लालूंग इत्यादि। सिक्किम, सिक्किम में है लेप्चा, लेप्चा भूटिया, लेप्चा भूटिया। शेरपा, शेरपा। जम्मू कश्मीर, बकरवाल, गुज्जर, चांगपा। बकरवाल, गुज्जर, चांगपा, चांगपा। पाल्टी, पाल्टी। ये सब है इसका, जम्मू कश्मीर का। हिमाचल लिखो गद्दी, हिमाचल का है गद्दी, गुज्जर, गद्दी। गद्दी नहीं, गद्दी, गद्दी। ठीक है। गुज्जर, गुज्जर एकदम रट के रखना, गद्दी गुज्जर। ठीक है, गद्दी गुज्जर। किन्नौर, किन्नौर इत्यादि। दोनों पे टिक लगा लो, जम्मू और हिमाचल पर टिक लगा लो। आसाम के बोडो पे टिक लगा लो, त्रिपुरा के चकमा पे टिक लगा लो, गारो खासी जंतिया पे टिक लगा लो। ये सब एकदम ऐसी जनजाति है, टिप्स पे रहनी चाहिए। जैसे ओंगे जोड़वे, सेंटिलिनेज रहती है टिप्स पे, ठीक उसी तरह से रहना है। फिर लिख देंगे सिक्किम हो गया है ना, सिक्किम का, सिक्किम का भी टिक लगा लीजिए। फिर आ जाइए छत्तीसगढ़, अगड़िया, अगड़िया और खड़िया, अगड़िया और खड़िया। क्या? उत्तराखंड, भुटिया, बुक्सा और जौनसारी। बुक्सा, भुटिया और जौनसारी, जौनसारी। नोट में लिख देंगे कि भुटिया में, भुटिया में ऋतु प्रवास पाई जाती है। भुटिया में, नोट में ऋतु प्रवास पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश, थारू, थारू, बुक्सा, भुटिया। थारू, बुक्सा और भुटिया। थारू, 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 बुक्सा और भुटिया। थारू, भुटिया और बुक्सा। उसमें अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे कि थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो नोट में लिख लो, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। आपकी परीक्षा में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि कोई श्रेणी दे देगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि धौलाधर श्रेणी में कौन सी जनजाति पाई जाएगी। ठीक है, तो बताइए धौलाधर श्रेणी में ए दे देगा अगड़िया, 2 टोडा, 3 गद्दी, 4 ओंगे। क्या मारिएगा? धौलाधर श्रेणी पढ़े है ना, कौन सी जनजाति पाई जाएगी बताओ? दिमाग तो है नहीं। धौलाधर श्रेणी हिमाचल में है तो गद्दी जनजाति पाई जाएगी।
डटिएगा बैठ के तब ना पंडित जी, चेहरा देखने से काम चलता है, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, आगे चलिए। नेक्स्ट कौन कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया ना, आगे लिख देंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गोंड बैगा, गोंड बैगा भील, गोंड बैगा भील, गोंड बैगा भील। राजस्थान, राजस्थान में लिखोगे सहारिया मीना, सहारिया मीना, सहारिया मीना। कालबेलिया, कालबेलिया जो जनजाति वो सांपों, सांप की सपेरों की जनजाति है। कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया। कौन कौन सी जनजाति? सहरिया, बैगा और कालबेलिया। नेक्स्ट झारखंड, मुंडा संथाल, मुंडा संथाल उरांव, मुंडा संथाल और उरांव। उरांव, इन लोग में एक महोत्सव होता है यहाँ, सरहुल, याद रखिएगा। सरहुल महोत्सव कहाँ होता है? झारखंड में। कॉपी के ऊपर में लिख दीजिए, सरहुल महोत्सव झारखंड में होते हैं, जो जनजातीय महोत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश आइए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है चेचू, चेचू, चेचू। कर्नाटक पनियान, कर्नाटक का है पनियान, कर्नाटक का है पनियान। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु का लिख देंगे टोडा कुरुम्बा, टोडा कुरुम्बा, टोडा कुरुम्बा परगा, परगा, टोडा कुरुम्बा बरगा, बरगा। इरूला, 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 ठीक है। ये तमिलनाडु का है। लास्ट है केरल, यहां तक पूछता भी नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्य और कुछ उत्तर राज्यों का ही पूछता है, लेकिन पढ़ना चाहिए सब। केरल, केरल में लिख देंगे मोपला, मोपला, कुरुम्बा, उराली, उराली, कादर और कादर। और कौन सा है? कादर। बस इतने सारे तथ्यों के साथ हम आज के इस जनसंख्या और जनजाति की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जब भी कोई पाठ समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट में लिखिए अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान की 5वीं अनुसूची में सबसे पहले प्रयोग हुआ आजादी के बाद। अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रयोग हुआ। ठीक है। तीसरा, दूसरा, पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब। पांडिचेरी, दिल्ली, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब में कोई जनजाति नहीं, कोई जनजाति नहीं है।
एक कॉन्सेप्ट है पीवीटीजी, अभी प्रोग्राम भी चला है पीवीटीजी। पीवीटीजी का संबंध एसटी से ही है, तो लिखेंगे पीवीटीजी। पीवीटीजी का पूरा नाम होता है पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पार्टिकुलर, इसका पूरा नाम भी लिख लीजिएगा, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वल्नरेबल वंचित होता है, इसका मतलब वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ने 75 हमने ट्राइबल ग्रुप को चिन्हित किया है कि जहां विकास का प्रकाश हमें पहुंचाना है, विकास का प्रकाश हमें पहुंचाना है। ठीक है, पार्टिकुलर वल्नरेबल, पार्टिकुलर, अरे कम से कम वो तो अंग्रेजी में लिखोगी, कैसे पास करोगी, गजब हाल है। पार्टिकुलर वल्नरेबल, वल्नरेबल, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, वो उसे हम पीवीटीजी के रूप में जानते हैं। ठीक है, पूछेगा पीवीटीजी का संबंध किससे है, तो ट्राइब से, शेड्यूल ट्राइब से। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख देंगे। ध्यान रखें कि जनजाति को शोषण से बचाने के लिए, जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम मजदूरी दर, न्यूनतम मजदूरी दर 1948, न्यूनतम मजदूरी दर, यह भी पूछता है कभी कभी, न्यूनतम मजदूरी दर, न्यूनतम मजदूरी एक्ट, दर नहीं, एक्ट, उन्नीस सौ 48 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया, जबकि बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में, जबकि बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में, बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में। और आज के अंत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में, बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम 1986 में, बाल श्रम अधिनियम 1986 में लाया गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। कक्षा का दूसरा भाग आपको शाम में लिंक जाएगा, उस पर अकबर और शेरशाह के विषय में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए टेक रेस्ट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।